तो जय मसीह की सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज हम यहाँ पर एक और वचन को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा है वचन। और ये प्रभु ने इसमें क्या क्या कहा, हेडलाइन में क्या लिखा है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो इसका मतलब क्या है, मैं ही रास्ता हूँ और मैं ही सत्य हूँ और मैं ही क्या हूँ, जीवन हूँ। तो प्रभु ने नहीं कहा कि तुम जीवन को खोजो, तुम एक सच्चे रास्ता को खोजो, तुम एक सच्चे रास्ता को खोजो, तुम एक सच्चे जीवन को खोजो। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मतलब कि अगर हम प्रभु में हैं तो हम क्या है, हम एक सत्य रास्ता में चल रहे हैं। अगर हम प्रभु में हैं तो हम एक सच्चा जीवन जी रहे हैं। तो कई लोग बोलते होंगे कि आप एक सच्चा रास्ता में चलो, आप एक सच्चा जीवन बिताओ। हाँ, एक सच्चा जीवन बिताना, एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए हमें, लेकिन हमें उसको कहीं पर जाके खोजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें वो, अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में आ जाओगे तो वो क्या है, आपका जो सच्चा जीवन है वो मसीह में ही है और उसको आप ऑलरेडी सच्चे जीवन में हो। अगर आप सोचो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और आपको कोई लोग कहे कि तुम्हें ना एक सच्चा जीवन खोजने का ज़रूरत है, जीने का सच्चा जीवन में जीने का ज़रूरत है, तुम्हें ना एक सच्चा रास्ता में चलने का ज़रूरत है, तो तुम उन लोगों को बोलो कि मैं ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह पर हूँ और मैं ऑलरेडी सच्चा जीवन में जी रहा हूँ, मैं सच्चा रास्ता में चल रहा हूँ, ये बोलो। और मैं एक सत्य भी हूँ, क्योंकि प्रभु ने बोला आई एम द ट्रूथ, यानी कि प्रभु ही रास्ता है, प्रभु ही सच्चा है और प्रभु ही क्या है, जीवन है। यानी कि आप प्रभु में हैं तो आप एक सच्चे रास्ते में चल रहे हो, आपका पास ऑलरेडी जीवन, सच्चा जीवन है आपका पास, और आप एक सत्य अच्छे इंसान हो, मतलब सत्य इंसान हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये आपको मिलेगा जॉन उसका 14 का 1 से लेकर हम 14 तक देखने वाले हैं। तो इसमें बोला है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। यानी कि इसमें क्या बोला है, आपका जो हार्ट है उसको ट्रबल होने मत दो, मतलब उसको कष्ट मत दो, और आप प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु पर मतलब आप किस पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर का जो पिता है, यीशु मसीह का जो पिता है, आप उस पर भी विश्वास करो और आप प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करो। बोल रहे हैं इसमें, इन माई फादर्स हाउस आर मेनी रूम्स, और मेरा पिता का जो घर में है, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है उसका घर में एक कहीं सारा रूम है। जो हम कहते हैं ना, मेरा रूम में तो 5 रूम है, 4 रूम है, तो मतलब शो ऑफ करते हैं ना कई सारे लोग ऐसे करके। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कि मेरा पिता का घर में बहुत सारा रूम है, मतलब इतना सारा रूम है कि आप गिन ही नहीं पाओगे कितना सारा रूम है। और इसमें बोला है, इफ इट वेर नॉट सो, वुड आई हैव टोल्ड यू दैट आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। अगर वो भी इनफ नहीं है तो क्या है, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली ये बात कब का है, ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से दोबारा जी उठाया। जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा अपने पिता के पास जा रहे थे, यानी कि स्वर्ग में जब दोबारा जा रहे थे, तो ये बात उसका डिसाइपल को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। इफ़ इट वेर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू दैट आई गो प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। अगर क्या सच में मेरे पिता के पास इतना सारा रूम होता तो क्या मैं तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए जाता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास
पहले से रूम था, बट वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह और एक रूम बनाने जा रहा है, और हम लोग के लिए घर। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस तरह से घर में रहते हैं वैसा नहीं, मतलब कि उससे भी कहीं ज़्यादा गुना अच्छा स्वर्ग में हम लोग के लिए जगह बनाने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। और यहाँ पर क्या बोला है, एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू आई विल कम अगेन एंड विल टेक यू टू माई सेल्फ। यानी कि अगर मैं तुम लोग के लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, यानी कि तो ये भी है कि मैं दोबारा से इस संसार में आऊँगा और मैं तुम लोगों को ले जाऊँगा दोबारा से। मतलब कि प्रभु का सेकंड टाइम जो आने वाला होगा वो क्या होगा, प्रभु हम लोगों को सिखाने नहीं आएंगे कि आप इस रास्ते में चलो, आप ये काम करो, वो काम करो, लेकिन प्रभु किस चीज़ के लिए आएंगे, प्रभु आएंगे हमें उसका साथ ले जाने के लिए। किसने प्रभु का रास्ता में चला, कौन प्रभु को अपना पिता माना, अपना परमेश्वर माना, उस हिसाब से प्रभु जज करेंगे और ले जाएंगे। अपना पुत्र को चुन चुन के प्रभु जो है ले जाएंगे। प्रभु कहेंगे तुम मेरा पुत्र था, तुम मेरे साथ था अंत तक, तो तुम मेरे साथ जाओगे स्वर्ग में। और जो प्रभु को नहीं माना, जो अब अय्याशी में था, जो व्यभिचारी में था, प्रभु को इनकार किया प्रभु में आने से, उन लोगों को प्रभु को डायरेक्टली बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, प्रभु उसका दाहिना हाथ से उनका दाहिना हाथों से कहेगा, जो उनका दाहिना हाथ का तरफ था, प्रभु उन लोगों से कहेगा मैं जब प्यासा था, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे पहनने के लिए कपड़ा दिया। हालेलुया। और तब वो दाहिना हाथ वाले लोग बोलेंगे प्रभु हमने आपको कब खाना दिया, कब कपड़ा दिया। तो इसका मतलब प्रभु क्या है, प्रभु उन लोगों को स्वर्ग में ले जाएंगे। और प्रभु ने बाइना हाथ मतलब दाएं हाथ के तरफ लेफ्ट हैंड का साइड में जो था, प्रभु उन लोगों से सेम बात कहेगा, जब मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, तब तुमने मुझे पहनने के लिए ना तो कपड़ा दिया, ना तो पानी दिया, ना तो खाना दिया। तो सेम क्वेश्चन वो लोग भी प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु हमने आपको कब ऐसा देखा। इसका मतलब कि अगर आप एक मसीह व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर रहे हो, एक मसीह व्यक्ति के साथ आप गलत काम कर रहे हो, अगर कोई मसीह व्यक्ति आपके घर में आया है, उसको पानी पीने के लिए नहीं दिया, खाना खाने नहीं दिया, रहने के लिए जगह नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रभु के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। वो प्रभु को जैसे वो मसीह व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे हो, वो कि आप उस प्रभु जैसे यानी कि वो आप प्रभु को टॉर्चर कर रहे हो। अगर आप एक मसीह व्यक्ति को खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हो, तो प्रभु को आप खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो पहनने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, उसका राइट हैंड साइड में जो था, प्रभु ने कहा तुमने मुझे पानी दिया, क्योंकि आपने जो प्रभु का दास जो प्यासा था, आपने उसको पीने के लिए पानी दिया। प्रभु का दास जो भूखा था, आपने उसको खाने के लिए खाना दिया। हालेलुया। तो यही बोल रहा है प्रभु, अंतिम दिन में यही सब होगा। तो नीचे क्या बोला है, कहाँ पर था, 4 में क्या बोला है, दैट 4 में नहीं, उसका आधा बचा था, दैट वेयर आई एम यू मे बी ऑल्सो, मैं जहाँ पर हूँ तुम भी वहीं पर ही रहो। यानी प्रभु क्या चाहते हैं उसका पुत्र लोगों को, कि उस पिता जहाँ पर है उसका पुत्र भी तो वही होना चाहिए। अब सोचो, आप एक जगह में रह रहे हो और आपका बेटा बेटी अगर आप लोगों का है, तो अगर वो दूसरा जगह में रहेगा तो आपको कैसे फील होगा ना, आपको हमेशा से उन लोगों का टेंशन होगा, आपका बेटा बेटी का टेंशन होगा। आप सोचोगे काश मेरा बेटा मेरे साथ रहता इस घर में। आपको टेंशन होगा कि
मेरा बेटा जो इतना दूर जगह में गया है, अब कैसा अच्छे से खा पा रहा है, पी पा रहा है कि नहीं, वहाँ का लोगों का सब कैसे मिलजुल कर रह रहा है। तो प्रभु क्या है, प्रभु भी चाहता है कि आप उसका बेटा और बेटी हो, तो प्रभु भी चाहता है कि आप जो हो वो मसीह में रहो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप मसीह में रहें। प्रभु चाहता है कि आप उसका साथ ही रहें, ना कि एक दूर, क्योंकि एक पिता जो है वो अपना बेटा और बेटी से कभी दूर नहीं रहना चाहता। तो प्रभु भी हम लोगों से कभी दूर नहीं रहना चाहता। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड यू नो द वे, एंड यू नो द वे टू वेयर आई एम गोइंग। और थॉमस सेड टू हिम, लॉर्ड वी डू नॉट नो where you are going, how can we know the way। तो प्रभु ने कहा 4 में कि तुम्हें वो रास्ता पता है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो उसमें से थॉमस ने क्या जवाब दिया, प्रभु हमें नहीं पता तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो हम बोला रास्ता कैसा पहचानेंगे। हालेलुया। तो थॉमस को नहीं पता था कि प्रभु स्वर्ग में जा रहे हैं उसके लिए रहने के लिए घर बनाने। इसलिए थॉमस ने कहा कि प्रभु हम कैसे पहचानेंगे रास्ता। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा है, तो यहाँ पर 6 में क्या कहा है, जीसस सेड टू हिम, परमेश्वर ने बोला, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो क्या है, एक्चुअली प्रभु ने इसमें क्या बोला है, तो प्रभु ने थॉमस को क्या जवाब दिया, प्रभु ने थॉमस को साफ साफ जवाब दिया है यहाँ पर, क्या मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। यानी कि थॉमस को एक डाउट था कि वो आखिर कि कैसे स्वर्ग में जाएंगे प्रभु का साथ, क्योंकि उसको तो रास्ता ही नहीं पता ना। तो प्रभु ने कहा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ और क्या मैं ही रास्ता हूँ। यानी कि अगर आप प्रभु में चल रहे हो, प्रभु का आप हाथ पकड़ के चल रहे हो, प्रभु का पीछे पीछे आप चल रहे हो, तो क्या है, आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो, आप ऑलरेडी उस जीवन को पा चुके हो। आप वैसे एक जीवन को पा चुके हो जिस जीवन की आपको ज़रूरत है। यानी कि वो जीवन में ना तो कभी मृत्यु आएगा, ना तो कभी आपको भूख लगेंगे, ना तो कभी प्यासा लगेंगे। यानी कि आपको, अगर आप मसीह में हो तो आप ऑलरेडी एक क्या है, आप ऑलरेडी एक स्वर्ग का जो रास्ता है ऑलरेडी आप उसको जानते हो। बोले प्रभु यीशु मसीह का बोलने का ये वही कहना। फिर साथ में क्या बोला, इफ यू हैड नो मी यू वुड, और प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर बोला था, नो वन केम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह को अभी इस समय पर टुकरा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का पिता के पास जाके बैठूंगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसका पिता के पास नहीं जा सकता है। यानी कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है और आपको प्रभु यीशु मसीह का पिता के पास जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्रभु यीशु मसीह के पिता से मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, इफ़ यू हैड नो मी यू हैव नो माई फादर ऑल्सो। क्योंकि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानते हो। एक्चुअली बहुत पहले, हाँ, जब मैं छोटा था, यानी कि 5-10 साल का था, तो मेरा माइंड में ना एक डाउट था। प्रभु कहता है कि उसका पिता है, लेकिन उसका पिता को तो उसने कभी दिखाया ही नहीं, कैसे दिखाएंगे। मेरे पास ये डाउट था, लेकिन
जब मेरे को ये वचन मिला तो मेरे को ये डाउट क्लियर हो गया। प्रभु, मेरे पास ये भी डाउट था, प्रभु कहता है कि जो मुझे देखा है वो मेरे पिता को देखा। हंसने वाला बात है, मैं बचपन में सोचता था प्रभु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मेरा पिता को देखा। तो मेरा बचपन में डाउट था कि मैं तो देखा ही नहीं आज तक पिता को, प्रभु यीशु मसीह का पिता को मैं तो आज तक देखा ही नहीं। मेरे को ये हमेशा से डाउट रहता था। तो लेकिन जब ये वचन मेरे को मिला तो वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ वो मैं नीचे में आप लोगों का, अगर आप लोग में से किसी का भी डाउट होगा तो ये आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। नीचे में क्या बोला है, फॉर नाउ ऑन यू डू नो हिम एंड हैव सीन। तो यहाँ पर अभी से तुम क्या हो, तुमने उसको देखा है और तुम उसको जानते हो। तो यहाँ पर फिलिप ने क्या कहा, फिलिप सेड टू हिम लॉर्ड शो अस द फादर। हालेलुया। तो जिस तरह से मुझे डाउट था, फिलिप जो है उसका भी सेम डाउट था। उसने बोला पिता हमें दिखाइए आपका पिता को, वो किस तरह से देखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोला है, जीसस सेड टू हिम have I have with you so long and you still do not know me फिलिप। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या यीशु मसीह ने फिलिप को क्या जवाब दिया, यही मेरा डाउट क्लियर किया। यही यहाँ पर ही आप लोगों को मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है, जानने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला है, क्या मैं तुम्हारे साथ इतना दिन से नहीं था फिलिप। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप से पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ इतना दिन से नहीं था। और यहाँ पर बोला है एंड यू स्टिल डू नॉट नो मी फिलिप, और तुम मुझे नहीं जानते हो। तो इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है, whoever has seen me has seen the Father. How can you say so as the Father? तो यानी कि परमेश्वर ने बोला है जिसने भी मेरे को देखा उसने मेरा पिता को देखा है। यानी कि परमेश्वरी पिता है। हालेलुया। परमेश्वरी पिता है और वही पुत्र बन के इस संसार में आया है। और बाइबल में बोला जिसने भी यीशु मसीह को देखा उसने किसको देखा, पिता को देख लिया। Do you not believe? Then I am in the Father and the Father is in me. और क्या तुम ये विश्वास नहीं करते हो कि पिता मुझ पर है और मैं पिता पर हूँ। हालेलुया। यानी कि तुम क्या ये नहीं जानते हो कि पिता मुझ पर है और मैं पिता पर हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही पिता है और उसी पिता में प्रभु यीशु मसीह है। तो एक तरफ से अगर हम उसको देखें तो प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, और जब वो इस संसार में आया मनुष्य के रूप में तो वही एक पुत्र बन के आया है। तो शायद मेरे कुछ गलत भी हो सकता है मेरे समझने में, तो अगर गलत होने से मेरे को माफ़ कर देना, बट जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो शायद से वही हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है बिलीव मी दैट आई एम इन द फादर एंड फादर इज इन मी। तो यानी कि क्या है, तुम ये विश्वास करो कि पिता मुझ पर है और मैं ही पिता में हूँ। हम लोग कई क्रिश्चियन लोगों का डाउट होता है, जैसे मेरा ही था। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला कि आखिर पिता कौन है, लेकिन इसमें साफ साफ बोला हुआ है परमेश्वर का पिता कौन है कि वो पिता उस पर है और वो पिता पर है। यानी कि अगर हम भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह पर है और प्रभु यीशु मसीह भी हम पर है। हालेलुया। यानी कि क्या है, आप देखो प्रभु यीशु मसीह जो है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा पिता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और हम उस पर है, यानी कि हम उस पर विश्वास करते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, वो हमारा पिता है और वो उसका पुत्र का साथ है। तो यानी कि क्या हुआ, पुत्र पिता का साथ है और पिता जो है वो पुत्र का साथ है। तो आयो आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बट मैं ट्रूली आई से टू यू whoever believes in me will also do the work that I do। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है वो मेरा जैसा चमत्कार करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप उसका संतान हो, तो आप क्या हो, आप एक बीमारी को चंगा कर सकते हो, आप एक मृत्यु को दोबारा जिला सकते हो। हमेशा ये सब विश्वास रखना। आप एक मृत्यु को भी जिला सकते हो, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, जो कोई भी मेरे पे विश्वास करता है वो क्या है, वो मेरे जैसा काम करेगा और मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। आप लोगों ने कई पास्टरों को तो देखा ही होगा, जैसे कि अंकित पास्टर हो गया आपका, बजेंद्र सिंह हो गया आपका, और बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह से भी मतलब प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही काम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से भी क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया था उसको भी करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी ऑथोरिटी दिया है हमें बाइबल में कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे बोलकर, अगर तुम मुझसे विश्वास करते हो तो। कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे काम कर पा रहे हैं ना। अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम भी तो प्रभु यीशु मसीह जैसे काम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम भी कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या बोला है, एंड ग्रेटर वर्क्स देन दिस विल ही डू बिकॉज आई एम गोइंग टू द फादर। और वो उससे भी बड़ा काम करेगा क्योंकि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मुझ पिता से भी यानी कि प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसका पिता के पास जा रहे हैं। और 13 में क्या बोला, whatever you ask in my name this I will do, the Father may glorified in the Son। तो यहाँ में क्या बोला है, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हो तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह वो तुम्हें देगा। क्यों ना देगा प्रभु यीशु मसीह तुम एक प्रभु यीशु मसीह के संतान हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कुछ मांगते हो तो क्या है, मैं वो करूँगा और वो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम क्या, हमें हो सकता है हमने प्रभु यीशु मसीह से मांगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है आपको अभी भी नहीं मिला हो, बट आपको वो एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं दिया जाता है। आप देखना, एक जो बच्चा लोग है क्लास नर्सरी का, जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चा लोग नर्सरी में क्लास नर्सरी में पढ़ते हैं, वो लोगों को क्या डायरेक्ट कॉस थीटा साइन थीटा नहीं पढ़ाते। उन लोगों को कहाँ से शुरू करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वो सब चीज़ से शुरू करते हैं। उन लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि तुम एक ट्रायंगल सॉल्व करो, एक ट्रायंगल का फॉर्मूला एक ट्रायंगल वो ड्रॉ कर देगा, बाद में उसमें से कुछ 65 डिग्री 80 डिग्री देके उसमें बोल देगा फाइन एक्स। उन लोगों को इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा। क्यों, अगर उन लोगों को डायरेक्ट इसी इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन दे दे तो बच्चा लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। टीचर उधर समझाएगा, बच्चा लोग हाँ टीचर क्या समझा रहे, कुछ समझ ही नहीं आया। और आप नर्सरी क्लास में जाके पढ़ाओगे कोस थीटा साइन थीटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर आप वो सब पढ़ाओगे बच्चों को क्लास में जाके तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्या होगा बच्चों का, इधर एक कान से घुस रहे एक कान से निकल जा रहे, बच्चों का दिमाग में तो कोई है ही नहीं, ना तो उसका बस अभी उसको मिरर का फॉर्मूला याद है, ना तो किसी चीज़ का
ना तो उसको न्यूमेरिकल आएगा ना तो कुछ और आएगा। तो इसी तरह से परमेश्वर जो है पहले वो आपको छोटा छोटा चीज़ से लेके जाता है, फिर जो है वो आपको बड़ा चीज़ देता है। कोई चीज़ डायरेक्टली आपको अगर डायरेक्ट बड़ा चीज़ दे दिया जाएगा तो आप नहीं सकोगे, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, पहले आपको छोटा 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 चीज़ से होके लेके जाते हैं। जैसे बच्चा लोगों को पहले वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ABCD पढ़ाया जाता है, उसी तरह पिता क्या करता है, पिता तुम्हें एक बेसिक सा नॉलेज देगा, फिर जाके पिता तुम्हें धीरे धीरे वो जिस चीज़ को तुम पिता से मांग रहे हो वो चीज़ तुम्हें पिता देगा। अगर तुम पिता से मांग रहे हो कि मुझे जो है वो बीमारी को चंगा करना है, तो पिता वो डायरेक्ट तुम्हें पावर नहीं देगा। पिता क्या करेगा, पहले तुम्हें नॉलेज देगा, पहले तुम्हें प्रभु जानकारी देगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहले मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया, कैसे चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह वो सब तुम्हें जानकारी देगा पहले, फिर जाके जो है प्रभु यीशु मसीह वो आपको देगा। फिर जाके प्रभु यीशु मसीह जो चीज़ आप मांग रहे हो वो चीज़ को मिलेगा। क्योंकि कोई नर्सरी का क्लास का बच्चा लोग जो है वो डायरेक्ट नीट एग्ज़ाम UPSC एग्ज़ाम देने नहीं बैठते हैं, हालेलुया। उन लोगों को पहले धीरे धीरे से लेके जाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास उन लोगों को पार कराता है, फिर डिग्री लेना पड़ता है एंड देन क्या क्या लेना पड़ता है, फिर जाके उन लोगों को नीट फिर UPSC उन लोगों को देने के लिए मिलता है। फिर 14 में क्या बोला है, इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग इन माई नेम आई विल डू इट। यानी कि अगर तुम कुछ मांगते हो तो प्रभु यीशु मसीह क्या है वो करेगा। क्यों नहीं करेगा? कई सारे लोग मिडिल रास्ते तक आके हार मान जाते हैं। सोचो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, तो वो प्रभु यीशु मसीह से मांग रहा है, दिन बढ़ते जा रहा है, दिन बढ़ते जा रहा है, और वो उसको अभी तक कुछ नहीं मिला, वो मिडिल में आके रुक गया। लेकिन क्या है, सक्सेस इसके यहीं पर ही था, और थोड़ा सा कदम जो है वो आगे जाने से मिल जाएगा सक्सेस उसको, और जस्ट सक्सेस उसका 1-2 कदम दूर है। तो वो क्या करेगा, अरे यार मैंने प्रभु से इतना मांगा था, प्रभु ने तो मेरे को दिया ही नहीं। अरे तुम मांगो प्रभु यीशु मसीह से, जब तक नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम मांगते रहो प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ पर 14 में तो बोला ही हुआ है ना, इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगते हो तो मैं तो वो चीज़ करूँगा, क्यों नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह को बोलो, आपने जोहन उसका 14 में बोला है, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप वो मुझे दोगे, आपको देना पड़ेगा वो चीज़। आप मिडिल में आके मत रुक जाओ, सक्सेस इसका जस्ट करीब है। जब सक्सेस करीब है होने वाला है ना, जब आपको वो चीज़ मिलने वाला है, तो शैतान आपको माइंड में डाल देता है कि यार तुम इतना दिन से प्रे कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह, तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहा। अगर ये तुम्हारा माइंड में आया ना, तो सोच लेना कि सक्सेस क्या है, सक्सेस बस 1-2 कदम दूरी है, मेरे को और आगे जाना है 1-2 कदम, तो मेरे को मैं जो मांगा प्रभु यीशु मसीह से वो चीज़ मेरे को मिल जाएगा, हालेलुया। तो आप मांगते रहो जब तक आपको नहीं मिलेगा। और आज का वचन यही था, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं फ्यूचर में जाके प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकूं, जगह जगह में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकूं लोगों को। तो यही था आज का वचन। तो हम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।